इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। उनके साथ एक कारोबारी शिष्टमंडल भी भारत आ रहा है। भारत यात्रा के दौरान इजरायली पीएम दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और मुंबई भी जाएंगे। भारत और इजरायल के बीच रक्षा, जल संरक्षण, कृषि, आंतरिक सुरक्षा जैसे मसलों पर चर्चा होगी। वहीं इजरायली पीएम भारत इजरायल के कूटनीतिक संबंधों की 25 वर्षीय वर्षगांठ के समारोह में भी शामिल होंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू के ये पहली भारत यात्रा है। खबरों के मुताबिक पीएम नेतन्याहू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बैठक करेंगे। 15 साल बाद कोई इजरायली प्रधानमंत्री भारत आ रहा है। इससे पहले साल 2003 में इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आए थे। पिछले साल पीएम मोदी भी इजरायल गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मुंबई में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मकसद युवा एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना है। गुरुग्राम में आज सुबह 3 बजे से 10 बजे तक सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। मेंटेनेंस वर्क की वजह से सप्लाई रोकी जाएगी। आज सीजेआई दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के बागी जजों से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात आज शाम तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई संकट नहीं है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीजेआई पर आरोप लगाने में जस्टिस गोगोई भी शामिल थे। 4 जजों के विवाद मसले पर जस्टिस कुरियन ने कहा है कि इस मुद्दे पर बाहरी लोगों की मध्यस्थता जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका का अंदरूनी मामला है, लेकिन न्यायपालिका के अंदर उन्होंने सुधार की जरूरत बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जज विवाद मामले को सुलझाने की पहल की है। इस मामले में बार काउंसिल का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सभी जजों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। बार काउंसिल ने कहा कि विवाद का शांतिपूर्ण सुलझाया जाएगा। इस बार काउंसिल के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामलों में राजनीति नहीं करने को भी कहा है। जज विवाद मामले में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाएं। कार्ति चिदंबरम के चेन्नई और दिल्ली के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस छापेमारी को बीजेपी सरकार के बदले की कार्रवाई करार दिया है। आज पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। सुबह स्नान के लिए लोग गंगा नदी सहित बाकी नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यूपी की संगम नगरी इलाहाबाद में कड़ाके की ठंड पर लोगों की आस्था भारी है। यहां मकर संक्रांति के पावन मौके पर श्रद्धालु संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जेडीयू की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा तिलकुट के भोज का आयोजन किया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। इस भोज में एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। आज से पोंगल पर्व की शुरुआत हो गई। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाएगा। दक्षिण भारत और खासतौर पर तमिलनाडु में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। जम्मू में भी बीएसएफ के जवानों ने लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने लोहड़ी जलाई और झूमते गाते त्योहार का जश्न मनाया। मुंबई में 7 लोगों को ले जा रहा पवनहंस हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समुद्र में गिर गया। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 5 ओएनजीसी के स्टाफ सवार थे। हादसे में मारे गए 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। यह हादसा शनिवार की सुबह मुंबई तट से सटे करीब 3 मील की दूरी पर सुबह 10:30 बजे हुआ। हेलीकॉप्टर ने जुहू से सुबह 10:20 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 10:30 पर एटीसी और हेलीकॉप्टर के बीच संपर्क टूट गया।
पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश में मरने वालों में 2 ओएनजीसी कर्मचारियों की पहचान हो गई है। एक की पहचान पंकज गर्ग के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान बिंदुलाल बाबू के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में नाव डूबने से 3 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 29 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नाव पर 34 छात्र सवार थे, बाकी छात्रों की तलाश जारी है। यह घटना पालघर के दहानू में समुद्री तट से 2 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर सुबह 11:30 बजे हुआ है। हादसे की वजह नाव पर क्षमता से अधिक लोगों का सवार होना बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रजौली जिले के सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना के लांस नायक योगेश मुरलीधर भड़ाने शहीद हो गए। 28 साल के योगेश महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले थे। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये जानकर खुश हुए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और उन्होंने सरकार के परफॉर्मेंस की तारीफ की। भोपाल में सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपना सिर मुड़वाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर जाएंगे। भागवत सोमवार को साइंस कॉलेज ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह 10 दिवसीय दौरे पर आज ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रमन सिंह मेलबोर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन में स्थानीय उद्योगपतियों से राज्य में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। सिक्किम के गंगटोक में रोड पर स्टंट दिखाते एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में युवक को मामूली चोटें आई। कोलकाता में भद्रक पैसेंजर ट्रेन से 2 युवक गिर गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। इस घटना की जानकारी दूसरी ट्रेन के ड्राइवर ने पास के स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची। यूपी के सीतापुर में कमल बांटते समय बीजेपी सांसद रेखा वर्मा और विधायक शशांक त्रिवेदी के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे और कुर्सियां चलाने लगे। तमिलनाडु में आज से जल्लीकट्टू खेल का आयोजन शुरू होगा। ये आयोजन 16 जनवरी तक चलेगा। इस खेल में हजारों लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। हालांकि अब तमिलनाडु सरकार ने इस खेल को खेलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत के गीदड़ भभकी वाले बयान से तिलमिलाए पाक ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि पाकिस्तान उसको सिर्फ परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो वो आजमा कर देख ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाकर ईरान परमाणु समझौता को बरकरार रखा है, लेकिन यूरोपीय सहयोगियों और कांग्रेस को आगाह किया है कि अगर 2015 में हुए ऐतिहासिक समझौते की खामियों को उन्होंने दूर नहीं किया तो ये माफी आखिरी होगी।